नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 25 जनवरी है और दिन है मंगलवार। सरसों में आज बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बहुत बड़ी शब्द तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अच्छी बड़ी गिरावट है। लगभग 150 रुपये तक की गिरावट हर स्टेशन पर दर्ज हुई है। 125 रुपये जयपुर टूटा है। भरतपुर का भाव 150 रुपये तक डाउन चला गया है। दिल्ली का भाव 100 रुपये और सलोनी का भाव 150 रुपये डाउन है। ये सब क्या हो रहा है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कॉटन का बाजार आज थोड़ा सा अप है, लेकिन 10,000 के स्तर से अभी भी नीचे है। एक आध मंडी में आज भी 10,000 रुपये का भाव देखने को मिला है। विस्तृत चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर पहुंच जाए। दोबारा आपका अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। खेत खजाना में सरसों का जो बाजार है वो इस समय एक ऐसी पोजीशन पर है कि यहां से मंदे की संभावना हमें तो लगती नहीं है, लेकिन ये बाजार जानबूझ करके गिराए और तोड़े जा रहे हैं। कुछ सक्रिय हैं लोग इस तरह के जो जानबूझकर इस सारे को गेम की तरह से चला रहे हैं। एक खेल बना रखा है ताकि लोगों से ज्यादा सरसों निकलवाई जा सके। पुरानी सरसों की अब दिक्कत यह है कि सरसों कहीं भी उपलब्ध नहीं है। भरतपुर कोटा का जो इलाका है, या खैरथल है, या खेरली मंडी है, इन 5-7 मंडियों के अंदर थोड़ी सी आवक बढ़ी है। आवक इसलिए बढ़ी है कि लोगों को ये लगने लगा कि शायद अब सरसों का बाजार दोबारा से सुधर कर नहीं आएगा, यानी बहुत ऊंचे भाव नहीं होंगे। ये जो भाव आ चुके हैं ये बहुत अच्छे हैं, वास्तव में भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब इससे आगे कोई भाव नहीं बनेंगे, इसलिए इस भाव पर बेच देना चाहिए। हो सकता है कि अब सरसों क्योंकि नई आने वाली है इसलिए प्रेशर आ गया है और ये बिकवाली शुरू हो गई है। बिकवाली शुरू नहीं हो गई है, बढ़ गई है, तो इससे भाव का प्रेशर बना है, भाव का दबाव बना है। भरतपुर का भाव कल 7600 कुछ रुपए था, लेकिन आज 7605 रुपये, 5 रुपये प्लस होकर के खुला। और थोड़ी देर के बाद में पता लगा कि बाजार 50 रुपये डाउन हो गया। फिर पता लगा कि बाजार 50 रुपये और टूट गया, तो अब 7480 के स्तर पे बाजार क्लोजिंग के समय देखने को मिला है। जयपुर का बाजार सुबह 8150 रुपये ही खुला था, लेकिन बाद में 8050 रुपये पर आ गया। 78 पर खुला था आपका दिल्ली, और वो बाद में रह गया 77। तो कुल मिलाकर के ये जो इतनी मंदी दर्ज हो रही है, इसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि थोड़ी सी आवक बढ़ी है और कुछ गेन हो रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि नई सरसों के भाव क्या होंगे, इस पर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले, वो वीडियो भी आएगा, लेकिन उससे पहले आज एक दिल्ली के एक बड़े व्यापारी ने बताया कि मार्च के लिए तेल कंपनियां, तेल के प्लांट और बड़े स्टॉकिस्ट व्यापारी मार्च के लिए अभी से 6,000 रुपये के भाव में सरसों मांग रहे हैं। अभी आप ये बताइए कि नई फसल की जो भाव हैं वो अभी से 6,000 रुपये खुल रहे हैं, तो आज ये भाव इतना गिराने का मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि कल गणतंत्र दिवस के ऊपर अधिकतर मंडियों में कामकाज नहीं होगा। इस बात का एक फायदा उठाने के लिए लोगों ने प्रेशर बनाया है, और ताकि बाजार कल बंद रहेगा, परसों बाजार खुलेगा। तो परसों बाजार, मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना विचार है कि परसों का बाजार कुछ सुधार के साथ खुलना चाहिए। परसों नहीं खुलेगा तो और 2 दिन के बाद में खुलेगा, बाजार सुधार की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो जयपुर का भाव कल 8350 रुपये के स्तर तक आ गया था, मुझे ऐसे लग रहा था कि 8500 के स्तर पर भी आएगा, लेकिन वो अब वापसी चला गया है 8050 की तरफ। आप इस बात को निश्चिंत रहिए कि वापस जयपुर का बाजार 84-8500 के स्तर पे आना चाहिए, मुझे लगता है, और आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें टाइम लग सकता है, हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा, लेकिन सरसों को फिर वापसी सुधार की तरफ आना पड़ेगा, ये निश्चित है। क्योंकि सरसों की उपलब्धता अब 0 लेवल पर आ गई है। कहीं भी जो है ना, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सरसों नहीं है। कल भी जो भरतपुर की जो 20,000 बोरी की आवक बताई जा रही थी, आज हमने उसको तहकीकात किया तो वो 8,000 बोरी ही निकला। देखने के अंदर जब मंडी में जाते हैं तो 8,000 बोरी दूर से देख करके ऐसे एक अनजान आदमी को ऐसे लगता है कि 20-30 हजार बोरी पड़ी है, लेकिन होता नहीं है ऐसा।
जो अनुभवी व्यापारी हैं वो सरसों को दूर से देख करके बता सकते हैं कि कितनी सरसों पड़ी हुई है। तो कल की जो सरसों 20,000 बोरी थी वो 20,000 नहीं थी, वो लगभग 8,000 बोरी थी। इसी तरह खेरली में भी कम थी। इसी तरह से खैरतल मंडी के अंदर भी जो है आवक कम थी। कम कम का मतलब रोजाना जो बताई जा रही है उससे कम थी, रोजाना से अधिक थी, लेकिन जो बताई जा रही है कि इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और आगे आगे और 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में बिल्कुल सरसों सिमट जाएगी और उसके बाद में भाव में फिर सुधार होगा, निश्चित रूप से होगा। कॉटन बाजार की बात करें तो कॉटन में अभी कुछ जो गिरावट 2-3 दिन से देखी जा रही थी उसमें सुधार होना शुरू हुआ है। कल भी थोड़ा सुधार देखने को मिला था 100-200 रुपए का, उससे आगे आज 200 रुपए का सुधार देखने को मिला है। लगभग मंडियों के अंदर 9600 से लेकर के 99-9900 रुपए तक के कारोबार देखने को मिले हैं। एक आध मंडी में, जैसे करणपुर मंडी है गंगानगर की, वहां पर आज 10,000 रुपए का भी व्यापार हुआ है। तो कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए, एक थोड़ी सी मैं आज इसको खुल के और बता देना चाहता हूं कि कॉटन बाजार के अंदर मंदे की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे आप मार्च की तरफ बढ़ेंगे, आप देखने के लिए योग्य होंगे कि कॉटन कहीं बचा ही नहीं है। कॉटन का जो सीजन है वो सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर से लेकर के सितंबर तक होता है, और इस बार मुझे लगता है कि ये सीजन जो है वो मार्च अप्रैल तक ही सिमटता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत सी जिनिंग मिलें अभी से बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो कॉटन का जो ऑयल सीड होता है, कॉटन सीड से जो ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनका कारोबार भी सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिस्पैरिटी बहुत है, नुकसान बहुत होता है। बड़े महंगे भाव पर, ऊंचे भाव पर जो कपास खरीद के और उसको बिनोला बनाना और फिर बिनोला से तेल निकालना और फिर खल बनाना, ये सारा बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन हमें उस बात से आगे नहीं जाना है, हमें यहीं तक जाना है कि कपास का क्या भाव रहेगा, कॉटन के बाद में कॉटन की जो बिनोला है उसका क्या भाव रहेगा और खल का क्या भाव रहेगा। तो यहां से जो थोड़ा बहुत अप डाउन आपको दिखाई दे रहा है कॉटन में, कॉटन बिनोला में, कपासिया में और कपासिया खली में, ये बहुत थोड़े दिन का खेल है। बहुत थोड़े दिन के बाद में इसके अंदर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अगर इसमें विस्तृत और रिपोर्ट चाहते हैं तो हमारा जो डेली बुलेटिन आता है उसको पढ़िए, बड़े विस्तार से गुजरात में, आंध्रा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है कॉटन के बाजार में और सरसों के बाजार में और दूसरी जिंसों के बाजार में, आपको बड़ी विस्तृत रिपोर्टें वहां से टारगेट के समेत देखने को मिलती हैं। तो आज कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों का बाजार आज सुबह, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, आज सुबह 7605 रुपए खुला भरतपुर, बाद में जो क्लोजिंग के टाइम है 7480 रुपए। जयपुर 8150 था, अब है 8025 रुपए। दिल्ली है 7700 रुपए, बीकानेर 6800 रुपए, इलाहाबाद 6978 रुपए, खैरथल 7600 खुला था 7500 हो गया है, गंगापुर 7650 है, आदमपुर 7425 है, अलवर 7700 है, हापुड़ 7650 है, सलोनी 8550 है, ये 8650 पर खुला था, 100 रुपए डाउन है। सुमेरपुर 7750 है, निवई मंडी 8050, देई बूंदी 7150, चरखी दादरी 7700 रुपए, नडबई 7605 और सिरसा का भाव है 7000 रुपए। कॉटन में आज इलाहाबाद में नरमा बिका है 9650 रुपए, सिरसा में 9661 रुपए, अबोहर में 9600 रुपए, अनूपगढ़ मंडी में 9850 रुपए, पीलीबंगा में 9640 रुपए, आदमपुर में 9490 रुपए, हनुमानगढ़ में 9800 रुपए, कलामवाली में 9800 रुपए, रावतसर में 9800 रुपए, गंगानगर में 9700 रुपए, संगरिया में 9750 रुपए और कर्णपुर में 10,000 रुपए। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।